हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में, जो कि यूनिट 6 क्लास 11th जावास्क्रिप्ट वाले चैप्टर में से लिया गया है। तो आज कौन कौन से टॉपिक हम किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे, फॉर लूप का फ्लो चार्ट देखेंगे, फॉर लूप का एग्जाम्पल देखेंगे और क्विक रिव्यू करेंगे फॉर लूप के बारे में हमने जो भी पढ़ा है। सो लेट्स बिगिन। जावास्क्रिप्ट, जैसे ही पता है आपको कि जावास्क्रिप्ट आपकी लाइट वेट, इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं, जिससे क्या होता है, आपका ये डिसाइड कर लेती हैं कि आपके कोड का कौन सा ब्लॉक या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और साथ ही साथ में ये भी डिसाइड करती हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी। ये सारा कुछ डिसाइड होता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर से। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारी दो तरह से होती हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और लूपिंग स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट्स। इन डिफरेंट स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर्स, जिसके बेस के ऊपर हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड है। लूपिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम अंटिल स्पेसिफाई कंडीशन इज़ ट्रू, और जैसे ही कंडीशन वो फॉल्स होती है तो वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, आप लूप से बाहर आ जाते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट हमारे पास 3 तरह से होती हैं, डू वाइल लूप और फॉर लूप। डू वाइल और वाइल लूप के बारे में डिफरेंट वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फॉर लूप के बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। फॉर लूप कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता है जब तक कि स्पेसिफाई कंडीशन आपकी ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो वो क्या हो जाता है, लूप से बाहर आ जाता है। अब हम देखेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स और फ्लो चार्ट। फॉर स्टेटमेंट 1 जिसमें इनिशियलाइजेशन होगी वेरिएबल की, स्टेटमेंट 2 जिसमें कंडीशन चेकिंग होगी, स्टेटमेंट 3 जिसमें क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और उसके अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है ओनली वंस, एक ही बार। इसमें क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ कोड होता है। स्टेटमेंट 2 जो इसके अंदर होती है, डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड। इसमें आपकी कंडीशन स्पेसिफाई होती है जिसके बेस के ऊपर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और स्टेटमेंट 3 जो हमारी इसमें सिंटैक्स में है वो क्या करती है, एग्जीक्यूट एवरी टाइम। इसमें हमने वो वाला कोड लिखना होता है जो हमने लूप में बार बार से एग्जीक्यूट करवाना होता है। जैसे हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने होते हैं वेरिएबल, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारी और 3 ऑप्शनल हो जाती हैं जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही कर देते हैं, और स्टेटमेंट 1 आपकी ऑप्शनल उस केस में हो जाती है जिस केस में आप वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन लूप से पहले ही कर देते हैं। स्टेटमेंट 2 अगर आप एम्प्टी छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपका लूप आपकी इनफाइनाइट लूप बन जाती है, जिससे आपका ब्राउज़र है वो क्या हो जाता है, आपका क्रैश हो जाता है अगर आप उसमें कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप की। सेम एग्जांपल जिसमें हम करेंगे प्रिंट 1 से लेके 10 तक, बट यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप में ये हमने
जावास्क्रिप्ट का कोड HTML कोड के अंदर मर्ज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का कोड है जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो कि हमने HTML कोड के अंदर मर्ज किया हुआ है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो फॉर लूप के अंदर हमने लिखा हुआ है फॉर i = 1। i = 1 से हमारा इनिशियलाइजेशन हो गई। ये वाला कोड आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। इससे हमें पता लग गया हमारी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास i < 11। इससे हमारी कंडीशन स्पेसिफाई होगी कि हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी। और कंडीशन क्या रख दी कि i की वैल्यू < है जब तक 11 से, तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे i++, जिससे i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने 1 से 10 तक प्रिंट करने हैं। अगर उसके बाद हम इस ब्लॉक में लिख देंगे वो वाला कोड जो हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। जैसे हमने i को प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम, तो लिखेंगे document.write और i के साथ हमने br इसलिए कनकैटिनेट कर दिया ताकि हमारा जो नेक्स्ट टाइम जब i प्रिंट हो तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, सेम लाइन में प्रिंट ना हो। सबसे पहले हमने i की इनिशियलाइजेशन की, उसके बाद कंडीशन चेक की कि i की वैल्यू हमारी 11 से कम है। जैसे 1 < 11, ये ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू थी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्रिंट हो गई स्क्रीन के ऊपर और ये निचली लाइन में चला गया br के साथ। और उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ होगी बाय 1। i की वैल्यू अब 2 है। 2 के ऊपर फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 < 11, यस ट्रू होगा। फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा अप टू 11। 11 पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। 11 < 11, ये क्या है हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारी लूप क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। तो इससे आपके 1 to 10 ही प्रिंट होंगे, उसके बाद प्रिंट नहीं होंगे। अब हमने जो पढ़ा उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट ओवरव्यू देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। फॉर लूप कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए नंबर ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी, फॉर लूप के अंदर जो भी कोड लिखा होगा आपने वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। फ्लो चार्ट में जैसा ही आप देख सकते हैं, डेफिनेशन में भी वैसे ही दिया हुआ है। अब इसका सिंटैक्स है वो है आपके पास फॉर स्टेटमेंट 1 जिसमें आप इनिशियलाइजेशन करेंगे, स्टेटमेंट 2 जिसमें आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और स्टेटमेंट 3 जो आप कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जैसे इंक्रीमेंट वगैरह। और ब्लॉक ऑफ कोड में आपका वो कोड आ जाएगा जो लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट करना है आपने। नेक्स्ट एग्जांपल 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने हैं आपने, तो वो आपके कैसे प्रिंट होंगे, फॉर i = 1, i < 11, i++, document.write i, br से वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। और लूप क्लोज, इससे क्या हो जाएगा आपका 1 से 10 तक फॉर लूप से प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर लूप। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सबसे क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे। सेव हम ऐसी लोकेशन में करेंगे जहां से हम इसको बाद में जब ढूंढना हो तो रन कर सकें। मैं इसको जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल फोल्डर में कर रहा हूँ, आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। इसका नाम दे देना है यहाँ पे आपने रेलिवेंट सा, मैं इसका नाम दे रहा हूँ jsforloop.html और यहाँ पे आपने एक्सटेंशन में के साथ ऑल फाइल कर देना है। अगर आप ऑल फाइल नहीं करेंगे तो ये एज ए टेक्स्ट फाइल सेव होगी और आपकी आउटपुट ब्राउज़र के ऊपर नहीं आएगी। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपकी फ़ाइल सेव हो गई, इसको आप देख सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर JS4loop यहाँ पे आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा फाइल ब्राउज़र में रन हो जाएगी
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ब्लैंक। यहाँ पे अब आपको कोड लिखना होगा फॉर लूप का। मैंने कोड पहले से लिख रखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे इस कोड का टारगेट है, हमने 1 से 10 प्रिंट करने हैं यूजिंग फॉर लूप। तो ये मैंने कोड जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वैसे हमने यहाँ पे लिख के टाइप कर दिया। अब कोड को मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र में, तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 1 to 10। अब मैं इस कोड के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे को इस लूप को 10 से शुरू करना है तो मैं इसको 10 से भी कर सकता हूँ, अप टू जहाँ तक भी करना है, अप टू 100 करना है तो मैं इसको 101 कर दूँगा और कर लूँगा। 10 के बाद ये हमारा प्रिंट कर देगा अप टू 100 तक। अगर मेरे को इसको 50 तक करना है तो मैं इसको 50 तक कर दूँगा, तो ये अब आउटपुट क्या आ जाएगी, अप टू 10 to 50। तो ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मैं इसके साथ कर सकता हूँ। अगर मेरे को रिवर्स ऑर्डर में करना है इसको, तो मैं इसको कंडीशन को रिवर्स कर दूँगा अप टू 1 और यहाँ पे कर दूँगा माइनस माइनस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूँगा। तो अब क्या हो जाएगा, 10 से रिवर्स ऑर्डर में अप टू 1 तक प्रिंट हो जाएंगे, 10 9 अप टू सो ऑन। 2 तक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 स्पेसिफाई किया है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।